हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन 9.8 में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन का सेकेंड पार्ट, और जिसमें डिस्कस करेंगे हम लोग मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। तो मोशन विद अगर पार्टिकल का मूवमेंट कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के साथ हो तो आपके पास तीन फार्मूले होते हैं। इन फार्मूलों को आप हो सकता है क्लास 9th में ही पढ़े होंगे, लेकिन आज हम लोग अब जानेंगे कि ये फार्मूले आते कैसे हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट डेरिवेशन पे आते हैं। इसका डेरिवेशन आपको क्लास 11th में भी पूछा जाता है। तो अगर फर्स्ट फार्मूले की बात करें तो फर्स्ट फार्मूले में जो है आपका रिलेशन है वेलोसिटी एक्सेलरेशन और टाइम में। जो फर्स्ट फार्मूला है उसमें आपका रिलेशन है वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम में। तो मैंने आपको डेरिवेशन जब डेरिवेशन करवा रहा था, जब आपको मैंने शुरुआत किया था मोशन इन वन डायमेंशन का, उस टाइम मैंने वेलोसिटी एक्सेलरेशन और टाइम में एक इक्वेशन दिया था, और उस इक्वेशन को हम लोग बोलते थे ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग इस तरह से लिखें डी वी इज इक्वल टू ए डी टी, जिसको हम लोग एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं, और यहाँ अगर लिमिट पुट किया जाए, ठीक है, आपको लिमिट पुट करने आता है। अगर t का वैल्यू 0 हो तो सपोज कीजिए कि वेलोसिटी u हो। आप याद रखिए यहाँ पर u जो होता है इनिशियल वेलोसिटी होता है इस इक्वेशन में। तो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी u है, t इज इक्वल टू सपोज किसी टाइम t पे वेलोसिटी v है, तो dv का जो इंटीग्रेशन है वो v हो जाएगा। dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा और आपका हो जाएगा u टू v लिमिट हो जाएगा। अब राइट साइड में देखा जाए तो कंडीशन यहाँ ये है कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। इन सारे डेरिवेशंस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी को आप इंटीग्रेशन साइन से बाहर ला सकते हो और जीरो से हो जाएगा टी। यहाँ पर dt का इंटीग्रेशन आपका t होने वाला है, तो इसको आप लिख सकते हो। जब आप लिमिट पुट करोगे लेफ्ट साइड में तो आपका हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए, और dt का इंटीग्रेशन t आप लिमिट पुट कर लो, इतना ही आने वाला है। तो आपका जो फार्मूला हो चुका है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू प्लस क्या हो जाएगा ए टी। तो इस तरह से हम लोग का ये फार्मूला आता है। ठीक है, तो ये हम लोग सेकेंड फार्मूले की बात करते हैं। तो सेकेंड फार्मूले में है आपका जो रिलेशन निकालना है डिस्प्लेसमेंट एक्सलेशन वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो हम लोग को ये बोल सकते हैं, हम लोग को जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें हम लोग का रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट एक्सलेशन और टाइम में। u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, वो आपका दिया रहेगा। ठीक है, u वेरिएबल नहीं है, u इनिशियल वेलोसिटी है। लास्ट वाले केस में v वेरिएबल था और u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी फिर से। तो अगर हम लोग बात करें तो आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट टाइम और एक्सेलरेशन में। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का आपके पास एक इक्वेशन है टाइम के साथ, और आप बोलते हो क्या कि v इज इक्वल टू जो होता है आपका डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई क्या बोलते हैं आप, डी टी। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी, जिसको हम लोगों ने एक बार ऑलरेडी देख रखा है। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि वेलोसिटी, अब वेलोसिटी जो है आपका वेरिएबल होगा। देखिए अगर पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन हो तो वेलोसिटी आपका चेंज होने वाला है, तो वेलोसिटी को यहाँ से बाहर नहीं निकालने का, वेलोसिटी को आपको अंदर ही रखना है। तो अब लिमिट पुट कर दिया जाए टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, सपोज कीजिए कि पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली 0 होगा, और t इज इक्वल टू टी पे सपोज कीजिए डिस्प्लेसमेंट s है, मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट का नाम s दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग अब लिमिट पुट करेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा आपका, और आपको 0 से s हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब वेलोसिटी जो है टाइम के साथ कैसे डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड कर रहा है u प्लस ए टी के साथ। u प्लस किसके साथ वेरी कर रहा है, ए टी के साथ, डी टी 0 टू t। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन, u एक आपका कांस्टेंट क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, t आपका तो देखिए वेरिएबल है, तो इसको आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा u का इंटीग्रेशन ut हो जाएगा। u एक कांस्टेंट है, याद रखिए u एक कांस्टेंट है, तो u को आप इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल सकते हो। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूँ। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये जो हो जाएगा, आप u को बाहर निकालो कांस्टेंट को dt 0 टू t, मैं ब्रेक कर रहा हूँ इसको, प्लस a को ही बाहर निकाल लो t dt, a जब बाहर निकाले तो t 0 टू t हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड में आप बात करें तो लेफ्ट साइड में आपका जो हो गया है वो आप लिमिट पुट करो तो एक्स एस माइनस 0 हो जाएगा। चलिए हम लोग जगह देख लेते हैं, काफ़ी जगह हम लोग का। चलिए
इसको हम लोग अगर इक्वलाइज करें तो हो जाएगा एस इज इक्वल टू, आप लिमिट पुट कर तो हो जाएगा यू टी प्लस ये ए टी एस स्क्वायर बाई टू हो जाएगा यहाँ इंटीग्रेशन, तो आप बोलिएगा ए टी एस स्क्वायर बाई टू, तो इसी को बोलते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी एस स्क्वायर। तो ये भी वैलिड तभी है जब ए की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट। याद रखिए ए की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, चलिए हम लोग का थर्ड इक्वेशन का जो डेरिवेशन है, थर्ड में आपको निकालना है वेलोसिटी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच रिलेशन, वेलोसिटी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन। तो याद कीजिए आपका थर्ड फॉर्मूला कौन सा था। तो ऐसा इस थर्ड इक्वेशन में जो तीसरा इक्वेशन है उसमें हम लोग का टाइम नहीं है, तो बिना टाइम के आपके पास एक ही इक्वेशन है, a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, यही एक आपके पास इक्वेशन है जिसमें टाइम का मेंशन नहीं है। अब लिखिए वी डी वी इज इक्वल टू, आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन बोथ साइड, नहीं तो आप ऐसे लिख दो, आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए। वी डी वी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ए डी एक्स। ठीक है, ये ऐसा चीज़ हम लोग पहले ही कर चुके हैं। यहाँ u से आपको v तक जाना है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो होगा वेरिएबल, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है तो 0 से लेकर s तक जाना है। ठीक है, तो याद कीजिए मैंने इसको ऑलरेडी लिख रखा था कि वी स्क्वायर बाई टू आपका आ जाएगा इस साइड, आप जा रहे हैं u से v तक इज इक्वल टू a तो आपका कांस्टेंट है, dx बच जाएगा अंदर 0 से s तक। तो आप जब लिमिट पुट करोगे यहाँ पर तो आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू ए एस। ठीक है, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और x की वैल्यू आप s पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो आने वाला है यहाँ पर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, आप देख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये अब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का तीनों इक्वेशन है यहाँ पर। ठीक है, याद रखिए कंडीशन जो कि मैंने आपको बोल रखा है। तो चलिए हम लोग के पास एक यहाँ क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है कि इफ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी u एंड एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू अल्फा टी। ठीक है, t यहाँ टाइम है, ऑब्वियस सी बात है। देन फाइंड इट्स वेलोसिटी एट टाइम t, किसी भी टाइम t पे आपका वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे वैरी करेगा। तो देखिए होता क्या है कि बहुत लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि अभी अभी तो मैंने पढ़ा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अभी आपने पढ़ा है तो उसको आप यूज करिए तुरंत से। ठीक है, तुरंत से आप इसको यूज करेंगे तो लिखेंगे u प्लस ए की जो वैल्यू है वो अल्फा टी है, इनटू आपका t हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे क्या कि u प्लस अल्फा टी स्क्वायर, जो कि बहुत ही गलत है। ठीक है, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि ये तीनों जो इक्वेशन हो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वैलिड है। ठीक है, टाइम के साथ ये लोग भूल जाते हैं। मैं गारंटी कर रहा हूँ कि अगर आप अभी आपको याद है तो हो सकता है कि आप 2-3 महीने बाद देखना गारंटी भूल जाओगे। तो इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि ये तीनों इक्वेशन तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो आपके पास एक ही तरीका है सॉल्व करने का कि आप इस इक्वेशन के पास जाओ। अगर आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए तो a इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। ठीक है, सॉरी डी वी बाई डी टी आपको करना है, और यहाँ से जैसे मैंने किया था डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। ठीक है, आप लिमिट पुट कीजिए, 0 से t तक जाना है और यहाँ u से कहाँ तक जाना है, v तक जाना है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग आगे लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ शुरुआत करते हैं अब डी वी, तो डी वी का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, आप u से v तक जा रहे हैं। अब a को हम लोग ब्रैकेट से बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि a आपका कांस्टेंट नहीं है। तो a की वैल्यू कुछ भी दे, आपका अल्फा टी दे, अल्फा टी स्क्वायर, अल्फा टी की कुछ भी दे, आप सिंपली a को टाइम के फॉर्म में यहाँ पुट कर सकते हो ए टी एंड डी टी 0 से लेकर t तक। ठीक है, और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा अल्फा टी स्क्वायर बाई टू, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अल्फा टी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, टी जब लिमिट पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा फाइनली v माइनस यू इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर बाई टू, और यहाँ से जो इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस केस का। तो याद रखिए जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 है। इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना है, वो सारे इक्वेशन तभी वैलिड हैं जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ पार्टिकल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी -6। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन में हम लोग ये सीखेंगे कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बिना फार्मूला लगाए
बिना फार्मूला लगाए हम लोग कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। बिना फार्मूला आपको लगाए इसको सोचना है इस क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चन है कि इफ़ पार्टिकल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी -6 एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड, डिफाइन टाइम व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, ठीक है। टाइम व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, तो देखिए एक तो आपका क्वेश्चन फार्मूले से बनता है, ठीक है। मैं क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बिना फार्मूले के, ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम इसको समझ सको। एग्ज़ाम में हमेशा फार्मूला आपका साथ नहीं देने वाला। तो u की जो वैल्यू है वह -6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। माइनस करने का मतलब आप निगेटिव ले ले, निगेटिव में डायरेक्शन में ले ले, लेफ्ट वर्ड, ठीक है। जरूरी नहीं कि लेफ्ट वर्ड निगेटिव होता है, वो मानने पे होता है, लेकिन इन जनरल हम लोग लेफ्ट साइड को निगेटिव मानते हैं। हाँ, अब एक्सलेशन ये दिया हुआ कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जो एक्सलेशन की जो वैल्यू है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए एक्सलेशन का मतलब क्या होता है। एक्सलेशन का मतलब होता है कि किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अगर आपका ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कहने का मतलब है 2 मीटर पर सेकेंड है, और इसका कहने का मतलब है जो वेलोसिटी चेंज होगा वो 2 मीटर पर सेकेंड चेंज होगा 1 सेकेंड में। वेलोसिटी जो चेंज होगा वो 2 मीटर पर सेकेंड चेंज होगा 1 सेकेंड में, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग देखिए, अब यह है क्या कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट में है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या है, ऑपोजिट में है। तो इस केस में चेंज होगा, इतना तो मालूम है कि वेलोसिटी जो है आपका चेंज होगा। अब चेंज होगा तो इस केस में बढ़ेगा या घटेगा, तो सिंपल सी बात है कि एक्सेलरेशन अपोज कर रहा है तो वो घटाने की कोशिश करेगा, वो भी क्या करने की कोशिश करेगा, घटाने की कोशिश करे। तो देखिए आपका 1 सेकेंड में ये चेंज करता कितना, 2 मीटर पर सेकेंड, तो आपको है वेलोसिटी जो है 6 मीटर पर सेकेंड है। तो 1 सेकेंड में घटाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरे सेकेंड में घटाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, तीसरे सेकेंड में घटाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब ये 3 सेकेंड के अंदर ही पार्टिकल, 3 सेकेंड में पार्टिकल क्या कर देगा, रोक देगा। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो कि पार्टिकल, देखिए पार्टिकल ऐसे जाएगा और यहाँ पर कहीं सपोज कीजिए ये t इज इक्वल टू 3 सेकेंड स्पेस का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी वो 0 हो जाएगा। आपको फार्मूला से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, तो फार्मूला से आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं कि जो v इज इक्वल टू है वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस आप at कीजिए, आप इसको यूज़ कीजिए। अब जो फाइनल वेलोसिटी 0 कर दीजिए, u है -6 प्लस सॉरी 2t, और यहाँ से आप t की जो वैल्यू हो जाएगा 3 सेकेंड डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक है, 3 सेकेंड्स। तो इससे भी वही देगा। और हम लोगों ने इससे भी ऐसा ही सोचा कि अगर एक्सलेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 3 सेकेंड में वो घटा देगा 6, ठीक है। 3 सेकेंड में कितना घटा देगा, 6, और उसके बाद पार्टिकल रुक जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, डिस्प्लेसमेंट टिल इट कम्स टू रेस्ट, इसके लिए तो आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। आप ज़्यादा सोचिएगा तो आप हो सकता है इसको बिना फार्मूले के यूज़ कर सकें। कुछ पैटर्न्स होते हैं, लेकिन हम लोग सिंपल फार्मूला यूज़ करते हैं। अब ये टाइम तो पता चल चुका है, तो टाइम अगर पता चल गया तो आप किसी को भी यूज कर सकते हो। सेकेंड इक्वेशन को यूज करते हैं, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u का जो वैल्यू है वो कितना है, -6 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा -9 मीटर, ठीक है, ये -9 मीटर्स चलेगा, ठीक है। फिर आपके टाइम इन विच इट रीचेज इट्स इनिशियल पोजीशन, अब पूछ रहा है कि अपना इनिशियल पोजीशन ये कब रीगेन करेगा, ठीक है। हम लोग के पास जगह काफ़ी है, तो अपना इनिशियल पोजीशन कब वो रीगेन करेगा। तो देखिए एक अंदाजा अगर लगाएं हम लोग, ठीक है, जुगाड़, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए 3 सेकेंड में रुका, और ऐसे मोशंस में सिमेट्रिसिटी होता है। ऐसे मोशंस में क्या होता है, सिमेट्रिसिटी। 3 सेकेंड में अगर रुका तो ऑब्वियसली अगर सेम एक्सेलरेशन है इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन कंटिन्यू रहेगा, तो एग्जैक्टली फिर से यहाँ से 3 सेकेंड में वही चीज़ एक्वायर कर लेगा, वहीं पहुँच जाएगा, ठीक है। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से घटाते घटाते 3 सेकेंड में 0 कर दिया, तो फिर से नेक्स्ट 3 सेकेंड्स में क्या कर देगा, 6 कर देगा इधर इस डायरेक्शन में, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं थर्ड वाले को, कि जो आंसर हो जाएगा t इज इक्वल टू 6 सेकेंड में आपका पार्टिकल इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जाएगा। अगर आपको फार्मूला यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं कि वहीं अगर पहुंचना है तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आप यूज कीजिए, और s की डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा अगर वहीं पहुंच जाएगा तो 0 इज इक्वल टू यू है -6 इंटू टी आप छोड़ दीजिए,
टी निकालना है आपको, प्लस हाफ आप 2 × टी² ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा, आप इसको उस साइड भेज दीजिए। तो अगर 60 इज इक्वल टू टी², तो यहाँ से एक टी तो कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ से टी का वैल्यू कितना रहेगा, 6 सेकेंड्स। तो इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं। हाँ, एक बात और आप ध्यान रखिए कि आपको अगर कुछ और अंदाज़ा लगाना हो तो ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ जो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड है, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड में इसका वेलोसिटी भी एग्जैक्टली जाते टाइम इसका अगर वेलोसिटी लेफ्ट में था 6 मीटर पर सेकेंड, तो लौटते टाइम वेलोसिटी कितना रहेगा, 6 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है अगर ऐसा मोशन हो तो। ठीक है, चलिए अब लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड टाइम टेकन टू कम्स टू रेस्ट। ठीक है, अब देखिए या तो आप पिछला तरीका यूज कर लीजिए, नहीं तो आप फार्मूला यूज कीजिए, दोनों में से एक बराबर है। मैं बोल रहा हूँ कि फार्मूला पे कम डिपेंडेंट होइए, आपको आगे में काम आएगा। क्यों? क्योंकि आपको गारंटी है कि जब आपका एग्जाम होगा तो आपको सारे फार्मूले याद नहीं रहने वाले हैं। इतने आसान फार्मूले याद रहने वाले, इसकी बात नहीं बोल रहा, लेकिन बोलो कि फार्मूला जो पूरे फिजिक्स में इतने फार्मूले आने वाले हैं कि आपको फार्मूला याद नहीं होंगे, तो आपको हमेशा फंडामेंटल समझना पड़ेगा। तो ये मेरा आपके लिए एक सजेशन है आज का। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो लिया हुआ है क्या कि अ पार्टिकल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। चलिए हम लोग दिखा लेते हैं कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी है u का वैल्यू है 5 मीटर कितना पर सेकेंड। ठीक है, एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट फाइंड। अब देखिए एक्सेलरेशन है इसका बैकवर्ड, फिर से ए का जो वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे पूछा है कि टाइम टेकन टू कम्स टू रेस्ट। तो देखिए सिंपल सी बात है कि 1 सेकेंड में ये 2 मीटर पर सेकेंड कम करेगा, 2 सेकेंड में 4, अब 5 कम करना है तो नेक्स्ट 1 मीटर पर सेकेंड कम करने में इसको हाफ सेकेंड लगेगा, तो 1 सेकेंड में 2 कम करेगा। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड में 4 कम करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट 0.5 सेकेंड में 5 कम कर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 0.5 सेकेंड में t इज इक्वल टू बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं 2.5 सेकेंड में रोक देगा। तो यहाँ से यहाँ जाएगा, t इज इक्वल 2.5 पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। आपको कोई इच्छा नहीं है तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, u प्लस AT आप कर दीजिए और यहाँ से वेलोसिटी का 0 पुट कर दीजिए, u का वैल्यू +5 पुट कर दीजिए और AT का -2 t कर दीजिए और आपका आ जाएगा t का वैल्यू कितना, 5/2 कहने का मतलब 2.5 सेकेंड्स। तो t का वैल्यू इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आपसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड्स। तो पूछा गया है कि 2 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा खासियत नहीं है। मैं क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हूँ, सेकंड वाले के लिए नहीं, आपको थर्ड वाला समझाने के लिए दिया हूँ। तो अगर देखिए आपको कोई ही पूछे कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना का, तो आप बोलिए कि चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं टाइम के साथ, ut प्लस हाफ AT²। यहाँ से आपका u का जो वैल्यू है वो है 5 × t का वैल्यू कितना दिया है, t का जो वैल्यू आपको यूज करना है वो 2 सेकेंड्स, माइनस एक्सेलरेशन निगेटिव है, हाफ ए की जो वैल्यू है निगेटिव मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, तो आप 2 × 2² कर दीजिए। ठीक है, तो 10 - 4 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 मीटर। अब पूछा गया है डिस्टेंस, ये तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये आप डिस्प्लेसमेंट। अब पूछा है कि डिस्टेंस क्यों पूछा गया है। देखिए डिस्टेंस जो है, देखिए 2 सेकेंड कहीं यहाँ होगा, 2.5 सेकेंड में रुक रहा है। इस केस में ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि पार्टिकल अपना डायरेक्शन तो चेंज नहीं कर रहा है ना। और देखिए चेंज करने के लिए पार्टिकल का वेलोसिटी बीच में कहीं कहीं 0 हो जाता है। पार्टिकल कभी भी सडन डायरेक्शन, देखिए हाइपोथेटिकल है ऐसा कि ये पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है, लेकिन रियल लाइफ में हम लोग ऐसा नहीं मान सकते कि पार्टिकल सडनली ऐसे गया होगा तुरंत लौट गया होगा। तो पार्टिकल स्लोली गया होगा, रुका होगा, उसके बाद घूमेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर आपको पता करना हो कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग होगा या सेम होगा, उस केस में आप देखिए कि पार्टिकल पर डायरेक्शन चेंज तो नहीं कर रहा, और इस केस में गारंटी है कि वो चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि वो रुकेगा 2.5 सेकेंड्स पे। वो रुकेगा कब, 2.5 सेकेंड्स पे। तो मैं गारंटी के साथ इसमें बोल सकता हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वही डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम लोग बोलेंगे कितना, 6 मीटर। लेकिन दिक्कत तब आती है जब आपको पूछा जाए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड्स। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें। तो जो थर्ड में है आपका
डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन 4 सेकेंड। तो चलिए फिर से एक बार डायग्राम बना लिया जाए। तो डायग्राम है, जो u की वैल्यू है वो है 5, जो एक्सलेशन है वो -2 है, लेफ्टवर्ड है इस कारण से। तो पार्टिकल ऐसे जाएगा, और देखिए यहाँ अगर शुरुआत का पोजीशन आपसे पूछा कि शुरुआत में कब पहुँचेगा, तो बिल्कुल आसान सा कैलकुलेशन है, 2.5 सेकंड में यहाँ जाएगा और 2.5 सेकंड फिर से यहीं आ जाएगा, तो 5 सेकंड्स में। तो 5 सेकंड्स में यहीं आकर रुकेगा वो। कहने का मतलब 4 सेकंड पे कहीं ना कहीं इधर होगा, कहीं t=4 सेकंड पे यहाँ होगा। ठीक है, आप बिल्कुल किसी क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि डर कर क्वेश्चन बनाना है कि कोई क्वेश्चन टफ ना पूछ दे, बस काम निकाल लो किसी तरीके से, वैसा कभी नहीं करना है। ठीक है, तो t=4 पे यहाँ होगा, तो हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। तो ये बात तो श्योर है कि आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग लगाने वाला है। डिस्टेंस ये पूरा लेंथ हो जाएगा यहाँ से यहाँ, जो मैं दिखा रहा हूँ अभी, और जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एक तरीके से यही लेंथ देगा। डिस्प्लेसमेंट आपका ये लेंथ देने वाला है। ठीक है, तो आप अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो? तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग निकालते हैं कि जब तक ये रेस्ट में आ जाता है, कहने का मतलब ये t=2.5 सेकेंड्स पे इसका वेलोसिटी हो गया था 0। तो हम लोग निकाल लेते हैं कि यहाँ से यहाँ ये लेंथ कितना है। ठीक है, वो निकल जाएगा, और उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली आपको ये लेंथ देने वाला है। मैं एक बार फिर से दिखा दूं, मैं बोल रहा कि आप पहले ये लेंथ निकालिए जो कि आपको देगा जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा 2.5 सेकेंड में। ठीक है, आपके पास बस डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है, डिस्टेंस का नहीं। और नेक्स्ट में मैं t=4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, जो कि गारंटी है ये देगा, क्योंकि हम लोग का डिस्प्लेसमेंट जो होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का डिफरेंस होता है। तो इनिशियली यहाँ रहेगा वो, और फाइनली वो कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ होगा। और मैं क्या करूँगा कि इस लेंथ को 2 टाइम्स कर दूंगा, तो ये बेसिकली ये पूरा लेंथ दे देगा। ठीक है, और उसके बाद मैं इस लेंथ को घटा दूंगा, इस लेंथ को घटा दूंगा। तो इस लेंथ को घटाने के कारण ये पूरा लेंथ में से अगर आप ये लेंथ घटाएंगे तो आपको कितना बच जाएगा? आपका बच जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ। ठीक है, तो ये मेरा मोटिव है। तो मैं क्या बोल रहा अब कि अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो मैं पहले डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा t= आप 4 सेकेंड में जो s4 हो जाएगा 4 सेकेंड का, वो हो जाएगा ut + ½ at²। तो यह है 5 × 4 + ½ ये है -2 × 4²। तो ये 2 तो कैंसिल हो गया, 20 - 16 विच इज़ 4 मीटर्स। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो 4 सेकेंड्स में आएगा 4 मीटर आएगा। अब आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लो जब वो रुक न जाए, जब तक वो रुके नहीं। तो देखिए एक और तरीका आपके पास निकालने का, या तो आप टाइम पुट कीजिए, लेकिन नहीं वो पुट करना चाहते हैं तो आप ऐसा पुट कर सकते हैं। इसको हटाइए, मैं यूज़ करने वाला हूँ डायरेक्ट v² = u² + 2as। ठीक है, 2as, इसको मैं s' नाम दे दीजिए। ठीक है, इसको s', ये आपका जो s4 है ये बस ये लेंथ हो जाएगा, तो 2as'। इसको आप अगर आगे करेंगे तो आपको याद है कि फाइनल वेलोसिटी 0 होगा उस मोमेंट पे जब वो s' का डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, = u² आपका हो गया है 5a² + 2, a की वैल्यू -2 है, और s' आपका यहाँ से निकलेगा। तो s' जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 5a² डिवाइडेड बाई कितना 4, तो 25/4 मीटर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका जो डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट देखिए यहाँ एक आंसर हो चुका था, ये एक आंसर हो चुका था डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर डिस्टेंस आपको चाहिए, डिस्टेंस इन 4 सेकेंड, तो आपको करना क्या है कि 2 टाइम्स ऑफ s' कर देना है। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ s', वो दे देगा यहाँ जाने का और टोटल यहाँ से यहाँ आने का। लेकिन उसमें से s4 एक्स्ट्रा हो गया है, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ गया है और यहीं से यहीं तक रुक गया है। ठीक है, ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो 2 टाइम्स ऑफ s' माइनस आप क्या कर दीजिए s4, तो आप लिखिएगा 2 टाइम्स ऑफ s', सो 2 टाइम्स ऑफ 25/4
-4, ठीक है। ये जो आंसर आ जाएगा 25/2, कहने का मतलब 12.5 -4 विच इज़ 8.5 मीटर, ठीक है। तो ये 8.5 मीटर्स हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि पार्टिकल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी u एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, देन फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन n सेकेंड निकालना है और डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड निकालना है। तो आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है इन n सेकेंड। तो फर्स्ट बात की एवरेज वेलोसिटी कहीं क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट n सेकेंड में कितना होता है, सिंपल सी बात है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो टाइम का वैल्यू कितना है n सेकेंड, तो यू एन प्लस हाफ ए, टाइम कितना है n सेकेंड, n स्क्वायर बाई टाइम कितना है n सेकेंड। तो जो आपका है एवरेज वेलोसिटी है u प्लस हाफ ए एन, ठीक है। सेकेंड बात करें डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। अब देखिए बहुत लोगों को दिक्कत होता है कि nth सेकेंड का मतलब क्या हुआ। बहुत लोग डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड कहने में डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड लिख देंगे, ठीक है। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आप मान लीजिए कि एग्ज़ाम में बैठे हो, ठीक है। आप एग्ज़ाम में बैठे हो, एग्ज़ाम टोटल 3 आवर्स का है। तो एग्ज़ाम अगर 3 आवर्स का है तो आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट आवर में हम लोग को इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है, सपोज कीजिए कि कुछ है आपको क्वेश्चन क्राइटेरिया कुछ है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट आवर में आपको कितना क्वेश्चन सॉल्व, 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फर्स्ट आवर आप किसको बोलेंगे, जब वो टाइम t इज इक्वल टू 0 एग्ज़ाम शुरू हुआ और फर्स्ट आवर में ख़त्म कहाँ होगा, t इज इक्वल टू 1 आवर पे। जो फर्स्ट आवर शुरुआत होगा, फर्स्ट आवर जो टाइम टोटल टाइम का, वो टी इज इक्वल टू 0 शुरू हुआ, टी इज इक्वल टू 1 आवर पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग फर्स्ट आवर बोलेंगे। आपसे बोलेंगे सेकेंड आवर में ये कर देना है, तो सेकेंड आवर कहाँ शुरू होगा, तो सेकेंड आवर आपका जो शुरुआत होगा वो टी इज इक्वल टू 1 आवर से टी इज इक्वल टू 2 आवर्स तक चलेगा। टी मतलब टी इज इक्वल टू 1 से टी इज इक्वल टू तक। फिर थर्ड आवर जिसको आप लास्ट बोलेंगे, थर्ड आवर की जो शुरुआत होगी टी इज इक्वल टू 2 से टी इज इक्वल टू कहाँ तक होगी, 3 तक होगी। तो बेसिकली ये होगा कि फर्स्ट आवर 0 से 1, सेकेंड आवर 1 से 2 तक गया। तो आप nth आवर किसको बोलेंगे, nth आवर। तो nth आवर जो होगा वो आपका हो जाएगा n-1 से n तक होगा। nth आवर कहाँ से कहाँ होगा, तो n-1 से n तक होगा। इसी को हम लोग nth आवर बोलेंगे। तो nth सेकेंड किसको बोलेंगे, n-1 से n सेकेंड तक, n-1 से कहाँ तक, n सेकेंड तक, ठीक है। तो हम लोग इसको अगर सॉल्व करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो एस nth आपका हो जाएगा वो हम लोग बोल सकते हैं कि एस n माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1, एस n-1। अब एस n एक साथ हम लोग पुट करते चलते हैं, यू एन प्लस क्या हो जाएगा हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू n-1 प्लस हाफ ए n-1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लिखेंगे तो आपका u को एक साथ लिखिए, n-1 ये फर्स्ट वाला u का हो गया, प्लस हाफ ए इस जगह आपका n स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे तो आप लिखिएगा u प्लस हाफ ए। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, शायद लिख सकता हूँ। हाँ, तो हाफ प्लस एन स्क्वायर माइनस आप लिखोगे एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ठीक है। तो जो आपका ये कैंसिल हो जाएगा और जो एस एन एथ आप जो मिल जाएगा उसको आप लिखेंगे u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। इस फार्मूले को आप ध्यान में रखेंगे, नहीं तो आपको इतने प्रोसेस जाना होगा। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे और इसी पे बेस्ड है गैलीलियो रेशियो। अब गैलीलियो रेशियो क्या बोलता है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट गैलीलियो ने किया था इंक्लाइन प्लेन पे, एक्चुअली उन्होंने किया था। तो गैलीलियो रेशियो क्या बोलता है कि इफ पार्टिकल स्टार्ट्स
from rest with constant acceleration, then ratio of distance covered in successive interval successive equal time interval is in odd numbers, ठीक है, इतना तो टाइम मेरे पास है ही, इन ऑड नंबर्स, ठीक है, जल्दी लिखने के चक्कर में और हैंडराइटिंग, ठीक है। तो इन ऑड नंबर्स, तो उन्होंने क्या बोला कि अगर पार्टिकल रेस्ट से शुरुआत करे तो उस केस में इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर्ड होता है वो ऑड नंबर्स में होते हैं, ठीक है। अब ऑड नंबर्स कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ कंडीशन है कि u का वैल्यू 0 होना चाहिए और a तो कांस्टेंट है ही, वो तो हम लोग जान ही रहे हैं। तो चलिए हम लोग एस फर्स्ट सेकंड में देख लेते हैं। तो फर्स्ट सेकंड में जो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा फर्स्ट सेकंड में, u की वैल्यू तो आपको 0 रखनी ही है और हाफ ए, एन का वैल्यू 1 पुट करना है, तो 2 - 1 ये आपका बेसिकली हाफ ए हो जाएगा। एस सेकेंड में बात करें तो हो जाएगा 0 + हाफ ए 2 टाइम्स ऑफ 2 - 1 जो कि हो जाएगा 3/2a। एस अगर थर्ड सेकंड में बात करें तो 0 + आप लिखेंगे हाफ ए 2 × 3 - 1 जिसको बोलेंगे 5/2a, ठीक है। तो ये कंटिन्यू रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि एस फर्स्ट सेकेंड इज टू एस सेकेंड इज टू एस थर्ड सेकेंड, नॉट 3 सेकेंड, इट्स थर्ड सेकेंड, इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं 1:3:5 हो गया। तो ये आपका रेशियो कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट आपका आता तो 7 आता, तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं 5 तक ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो इन रेशियो में होगा। एक बात का और ध्यान रखें कि मैंने तो यहाँ जो डिराइव किया गैलीलियो रेशियो, वो डिराइव किया 1 सेकेंड के इंटरवल के लिए, मतलब फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड, थर्ड सेकेंड, इस तरह से। लेकिन ये ट्रू तब भी है जब हम लोग कोई भी इक्वल टाइम इंटरवल ले। मान ले कि आप 2-2 सेकेंड का टाइम इंटरवल लेंगे तो फर्स्ट 2 सेकेंड में, सेकेंड 2 सेकेंड में, थर्ड 2 सेकेंड में बस टाइम इंटरवल इक्वल लेना है। तो उस केस में भी ये जो रेशियो आएगा वो ऑड ही आएगा। अगर आप टाइम इंटरवल क्या लेंगे, 2-2 सेकेंड का लेंगे, जिस तरह से यहाँ पर 1-1 सेकेंड का लिया जा रहा है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। उन्होंने बस इक्वल टाइम इंटरवल के लिए बोला था कि अगर पार्टिकल शुरुआत करे रेस्ट से और डिस्टेंस कवर करे इक्वल टाइम इंटरवल में तो उनका रेशियो इतना आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा क्वेश्चन का लेवल अप करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।